महादेव आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों आप सभी जानते हैं महादेव को भोले भंडारी कहा जाता है। महादेव के समक्ष यदि हम छोटा सा उपाय कर लेते हैं या फिर नियमित रूप से एक लोटा जल भी अर्पित करते हैं तो महादेव हमारे जीवन के सभी संकटों को हर लेते हैं। इसीलिए पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपनी कथा शिव महापुराण में बार बार कहते हैं, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। जी हाँ, दरअसल एक लोटा जल ही आपकी सभी समस्याओं का हल बन सकता है। यदि आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और माँ पार्वती भी आपसे प्रसन्न होती हैं। माँ पार्वती के प्रसन्न होने से आपके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है। माँ लक्ष्मी का घर में विराजमान होता है और जिस घर में सुख शांति होती है वहीं पर माँ लक्ष्मी भी विराजमान होती हैं। आपने सुना भी होगा कि माँ लक्ष्मी चंचल होती हैं, वह ज़्यादा देर किसी के घर में विराजमान नहीं रहती हैं और ऐसे घर में तो बिल्कुल विराजमान नहीं रहती है जहाँ पर छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होता है, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखा जाता है। जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर गंदगी होना, नियमित रूप से घर की सफाई ना होना, घर का रसोई घर गंदा होना, घर की लक्ष्मी का देर तक सोना और रोज प्रतिदिन स्नान न करना। यह ऐसी छोटी छोटी चूक होती हैं, गलतियां होती हैं जिस कारण से माँ लक्ष्मी घर में विराजमान नहीं होती है। आज पूजनीय पंडित जी की कथा से लेकर ही हम आपके लिए एक अचूक सा उपाय लेकर आए हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है, बरकत नहीं होती है या फिर धन आता है लेकिन स्थायी रूप से टिकता नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस उपाय को अवश्य करें। या किसी को पैसे आपने उधार दिए थे और वह वापस लौटा नहीं रहा है, ऐसी परिस्थिति में इस अचूक से उपाय को अवश्य करिएगा। महादेव की कृपा से वह व्यक्ति स्वयं आपको आपके पैसे लौटा कर जाएगा 15 दिन के अंदर। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा है वह उपाय। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार आवाज़ को सुन रहे हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं उस उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए क्या करना होगा, एक लोटा आपको जल ले लेना है। एक लोटा जल ले लें, 5 बेलपत्र ले लें और एक सफ़ेद पुष्प ले लें। चाहे तो 5 जितने पुष्प मिल जाए, 5 1 2 3 4 5 जो भी पुष्प मिल जाए ले लें। अब महादेव के समक्ष जाकर आपको क्या करना है, बेलपत्र अर्पित करना है सबसे पहले, फिर उस पर सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है और एक लोटा जल की धार बनाते हुए धीरे धीरे शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। एक साथ नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। कामना को कह देना है, महादेव कष्ट को दूर करेंगे, धन भी आएगा और धन की वर्षा होगी, लक्ष्मी का विराजमान होगा।